हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लिनजिंग ले लेते हैं हम लोग। बहुत दिनों से क्लिनजिंग नहीं हुई है। आपकी ऑरा की क्लिनजिंग, आपके घर की क्लिनजिंग, क्योंकि मोर पंख जो होता है वो जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है उसको दूर भगाने में, और आपके राहु से रिलेटेड यदि कोई परेशानी है उसको भी दूर करने में ये मदद करता है। तो आराम से शांति से एक जगह बैठ जाइए ताकि ये क्लिनजिंग हो सके। थैंक यू सो मच। अब यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते हैं, डिवाइन को थैंक यू कह सकते हैं, और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए आज की रीडिंग में चेक करते हैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ क्या आ रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग छोटे मोटे जीव जंतुओं को ज़रूर आपसे मुलाकात होती होगी, या फिर आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, या फिर एनिमल्स के साथ आपका एक घनिष्ठ संबंध है, या फिर आपका एनिमल स्पिरिट से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक यहाँ नज़र आ रहा है। और ये एनिमल स्पिरिट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए उनके द्वारा कौन से मैसेजेस आ रहे हैं आपकी करंट सिचुएशंस को लेकर, या फिर आपकी लाइफ में जो इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल स्पिरिट्स से। तो एनिमल स्पिरिट्स आपकी लाइफ के लिए यहाँ पर आपको कौन से मुख्य संदेश देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पहले कार्ड को स्प्रेड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये 5th को मैं यहाँ रख रही हूँ और इसको इस तरह से रख रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले 1 और 2 ये दोनों कार्ड्स को लेते हैं। ये 1, मैंने बताया ना आप लोग बहुत एनिमल लवर हैं। डॉग लवर हो सकते हो, कैट लवर हो सकते हो, आपके पास कोई तो कोई एनिमल ज़रूर होगा, या आप उसको खाना देते हो, जैसे पक्षियों को दाना देना। मतलब आपका एनिमल के साथ एक जुड़ाव है, ये कंफर्मेशन है, और यहाँ पर यही बताया जा रहा है। बट ये एनिमल्स आपको यहाँ पर किस बारे में सचेत करना चाहते हैं। तो ये जो पहला वाला जो कार्ड आया है वो मुख्य रूप से आपके परेशानियों को, आपकी समस्याओं को, या आपके कार्य में आ रहे बाधाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो यहाँ ये बताना चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में विरोध की जा रही हैं, या फिर आपको किसी के द्वारा सहायता भी मिल रही है, एनिमल्स के द्वारा वो आपको सपोर्ट करने के लिए आपके आसपास आ रहे हैं। तो देखते हैं ये डॉग का कार्ड आपके लिए यहाँ क्या कहता है। अब आपका ये कार्ड परेशानियों को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि आप एक डॉग लवर हो सकते हो और आप उनकी सुरक्षा करना चाहते हो, आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी समस्या है कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। इसमें 2 कारण नज़र आ रहे हैं, या तो आप फाइनेंशियल कैपेबल नहीं हैं, या फिर आपके पास ऐसे सहयोगी लोग नहीं हैं जिसके कारण आप उनको प्रोटेक्ट कर सके, या इस प्रोटेक्शन में आप इसका भाग ले सकें। और आप एक ना घर बनाना चाहते हो, है ना, डॉग के लिए एक शेल्टर होम बनाना चाहते हो, और उनको वहाँ पर सब लोगों को रखकर आप उनकी सेवाएं करना चाहते हो, उनको दुनिया के तकलीफ़ों से बचाना चाहते हो, क्योंकि आपको उनका दर्द महसूस होता है ना। आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उसकी भाषा को आप समझ पा रहे हो। तो इन जीव जंतुओं की जो भाषा आपको समझ में आ रही है और उसको जो आप महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, मैं उनको प्रोटेक्ट करूं, मैं ऐसे लोगों पर भरोसा करूं जो मेरी मदद करें। तो यहाँ आपको मैसेज, ये कार्ड यही देना चाहता है कि ये सारी चीज़ें आपकी परेशानियों का ही कारण है, कि आप
इनके लिए जो करना चाहते हो उसके लिए आपके पास वो सारी कैपेसिटी यहाँ पर है, लेकिन वो उतना आप कर नहीं पा रहे हैं, और यही आपकी मेन यहाँ पर समस्या नजर आ रही है। लेकिन आप फिर भी एक मजबूत नींव की तरह खड़े हैं इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो देखते हैं ये कार्ड आपके लिए इस समय क्या बताना चाहता है। ये कार्ड आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हो, कैसे अपने आप को इन सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो एक लोमड़ी है। लोमड़ी क्या होती है? एक चतुर होती है, वो जिज्ञासु होती है, हर चीज़ को समझना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, और वो किसी भी हालत में सरवाइव करना जानती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो आप जिस प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस कर रहे हो, डॉग से रिलेटेड या फिर जीव जंतुओं से रिलेटेड, जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो, ये आपकी चीज़ें निकल कर आ रही, बट ये आपके लिए एक समस्या भी बन गई है क्योंकि आपको हल नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप जिस तरह से एक लोमड़ी सतर्क रहती है, जिज्ञासु रहती है, अवसरों का यहाँ पर तलाश करती रहती है, जीवन के नए तरीकों को समझने के लिए वो हमेशा अपनी अनुकूल परिस्थितियों का चयन करती रहती है, उसी तरह आपको भी अपने इंद्रियों का यहाँ पर तेजी से यूज़ करना होगा, कि तालमेल बैठाना होगा, यहाँ पर अपने दृष्टिकोण को चेंज भी करना हो सकता है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। कई बार कहते हैं ना कि जब घी एक सीधे हाथ से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आ रहा है कि यदि आप डायरेक्ट इनके लिए शेल्टर होम नहीं बना पा रहे हो, इनकी शुश्रूषा नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास कई अदर ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ पर आप मजबूती के साथ इनके लिए खड़े हो सकते हैं, जहाँ पर आप इनके लिए कार्य कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर अपने विचारों के दृष्टिकोण को थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार देना होगा, थोड़ा व्यवहारिक तरीकों को यूज़ करना होगा। जैसे हमेशा एक पर्टिकुलर चलता है वैसा नहीं, एक नई चीज़ों को यहाँ पर आपको लानी होगी। ये तो जानवरों से रिलेटेड है, लेकिन आप ये अपनी परिस्थिति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से ये रीडिंग चल रही है, ज़रूरी नहीं है आपको जानवरों सा ही हो, ये आपके घर परिवार को लेकर भी होता है। आप अपने घर की परेशानियों या उनके बच्चों की रख रखाव या बच्चों के ध्यान देना, इस पर भी ये रीडिंग हो सकती है। तो यहाँ आप सिर्फ जानवरों को ही लेकर न चलें, एनिमल्स को ही नहीं प्रेफर करें, आप अपने सिचुएशन के अनुसार भी इस रीडिंग को अपने सिचुएशन के मुताबिक इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ ये जो बताया जा रहा है, यहाँ ये आपको प्रोत्साहित कर रहा है कार्ड। असामान्य विचारों या फिर ऐसी स्थितियां जहां पर आपके अनुकूल चीज नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको सोच विचार करके अपने अनुकूल बनाना होगा, जोखिम उठाना होगा, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा, एक स्मार्ट और समझदार बनकर आपको आगे आना होगा, क्योंकि ये कार्ड आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही दे रहा है। और यहाँ ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको जिज्ञासु होना चाहिए। कुछ रहस्य है आपके जीवन में, या फिर जिस समस्या के लिए आप सुन रहे हैं, जानवरों की समस्या के लिए सुन रहे हैं, या परिवार की या रिलेशनशिप की या फिर काम के लेकर, तो वहां पर आपको स्मार्ट वर्क और सोच समझकर अपने अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत होगी। और अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए जीवन में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। तो एक साहसिक कदम उठाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़े से कुछ ज्ञान अर्जन करने की भी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। तो देखते हैं ये कार्ड आपको क्या बताना चाहता है। तो ये कार्ड आपको यहाँ क्या बताना चाहता है? ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि ये परेशानी जो उठी है और ये जो समाधान निकला है, तो उसका मूल कारण कहाँ पर है? तो मूल कारण है हम पारंपरिक चीज़ों को यहाँ पर अपना रहे हैं, इसलिए ये समस्याएं हमारी लाइफ में बनी हुई है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पर यही बताना चाहता है कि परंपरा होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार जैसे ये एक पर्टिकुलर घास खा रहा है, पर्टिकुलर चीज़ें कर रहा है, लेकिन मौसम के बदलने के अनुसार या फिर स्थितियों के चेंज होने के अनुसार ये अपने आप को उतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मूल समस्या यही आ रही है कि कुछ नाजुक ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या परिस्थितियां जो चेंज हो रही हैं, या लोगों के सोच में जो बदलाव आ रहा है, या विचारों में जो बदलाव आ रहा है, या हमारे जो जागरूकता है उसमें यदि कमी है, तब हम समस्याओं में फंस जाते हैं और हम
जैसे कर रहे थे हम वैसे ही कार्य करते हैं तो परिणाम भी वैसे ही मिलने लगते हैं, फिर उसमें कोई भी परिणामों में सुधार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए। अब ये मूल कारण को यदि हमने समझ लिया अपनी परेशानियों की, तो हमें शिकायत की नहीं बल्कि उस शिकायत को खत्म करने के बारे में सोचना होगा। अपने आप को जश्न बनाना होगा, अपने आप को यहाँ पर सुधार किस तरह से करें उस पर विचार करना होगा। सबसे पहले परिस्थितियों को स्वीकार्य करना होगा। जैसे कि मान लो कि उसको यही प्रकार की घास ही खाना पसंद आता है, पर परिस्थिति के अनुसार ये घास यदि कहीं नहीं उगी है तो इसको ये समझना होगा कि मुझे जैसा मिल रहा है उस पर एंजॉय करना है। यदि ये बात समझ में आ जाती है तो सुधार की गुंजाइश आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ यही बताया जा रहा है। तो देखते हैं ये कार्ड आपके लिए अब क्या कहता है। अब हमारे लिए ये कार्ड ये बताना चाहता है कि हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार या अपनी फीलिंग के अनुसार अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लेना है, क्योंकि ये फोर्थ कार्ड है। अब ये रीडिंग थोड़ी सी हट के हो रही है। ये फोर्थ कार्ड हमें अब ये सचेत करता है कि इस करंट सिचुएशन को अपने अनुसार कैसा किया जाए। तो आप यहाँ पर एक लेपर्ड देख रहे हैं। ये लेपर्ड क्या कर रहा है? ये लेपर्ड आराम से बैठा हुआ है, लेकिन इसकी निगाहें बहुत ज़्यादा मंथन कर रही है। देखो इसके ऊपर आग जल रही है। आग जल रही है इसका मतलब ये इस समय बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। इस समय वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस समय वो अपनी गरिमा और संयम को बनाए रखा है उसने, क्योंकि उसका ध्यान अपने सिर्फ इस बात पर है कि मेरा शिकार कहाँ पर है। तो उसी प्रकार आपको अपने टारगेट की तरफ पूरा फोकस बनाकर रखना होगा। अब ये कार्ड हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि अपने फाउंडेशन को परिपक्व बनाइए। तो फाउंडेशन को परिपक्व बनाने के लिए ऐसे व्यक्तिगत जो भी लोग हैं, जो आपके आसपास के रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर अपनी बात को कम्युनिकेट करना होगा। या तो फिर आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, अपनी जंग को खुद लड़ना चाहते हो, तो परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए, फोकस बनाए रखिए, संयम से काम कीजिए। चुपके से धीरे से तेंदुआ नीचे उतरता है और सीधा आक्रमण करता है, धीरे धीरे दबे पांव जाता है। और जब जैसे ही वो अपने शिकार के पास पहुंचता है तो वो तेजी से रफ्तार से सीधा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमें यही बताते हैं कि यदि हमें अपनी चुनौतियों से बाहर आना है, अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, तो अपनी शक्तिशाली छलांग लगानी ही पड़ेगी। अपनी बाधाओं को समाप्त करने के लिए स्फूर्ति का होना यहाँ बहुत जरूरी है। और तेंदुआ हमें साहसी बना रहा है, हिम्मत दे रहा है, जीवन के उन सारे पहलुओं के लिए हमारे अंदर एक जोश भर रहा है और हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम भी इसी तरह चीते की तरह एक फोकस अपना सकते हैं, अपने टारगेट को फोकस ध्यान से निरीक्षण कर सकते हैं और अपने आप को पूरी गति से, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमताओं के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी क्षमताएं हैं। एक लेपर्ड की क्षमता जो फोकस रखता है, मंथन करता है, सोचता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, प्लान करता है, दबे पांव चलता है, मतलब अपनी प्लान को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करता है, किसी से ज्यादा साझा न करते हुए अकेले ही अपने परिणाम को हिट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको संघर्ष करना ही होगा और ये उसका फाउंडेशन रेडी हो जाता है। तो समझ लीजिए कि ये फिफ्थ कार्ड आपको यहाँ पर यही बताता है कि ट्रेडिशनली हम चाहे कितना भी कार्य करें, लेकिन परिस्थिति के अनुसार यदि हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, अल्टरनेटिव वेव्स को हमने नहीं समझा, तो हम अपने फ्यूचर को या अपने पाथ को वहीं पर समाप्त करते। आपने देखा होगा ऐसी कई कंपनियां हैं जो बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अपने वर्तमान समय पे चल रहे जो भी नए डेवलपमेंट है उसको उन्होंने स्वीकार्य नहीं किया और वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही चलते रहे और आज की स्थिति में ऐसे कई कंपनियां हैं जो बंद हो गई। तो ये कार्ड आपको यही बताना चाहता है कि ट्रेडिशन के हिसाब से चलो, लेकिन इस वर्तमान स्थिति में यदि आपको किसी वश अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को उस सिचुएशन में सरवाइव कराना है, तो आपको नए एक्शन लेने ही होंगे। जिस तरह से ये डॉल्फिन होती हैं, ये जो शार्क होती हैं, वो
अपने जल में सरवाइव करती है। जब वहां पर वातावरण खराब हो जाता है तो वहां से वो कई मील तक सफर करती हैं और वो दूसरी जगह तक जाकर पहुंच जाती हैं और फिर वहां पर अपना प्रजनन करती है और यहाँ वहां पर अपने आप को स्थायी रूप से तब तक रखती है जब तक कि वो दूसरी जगह वातावरण ठीक ना हो गया हो। उनके पास कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अनुभवों से ये कार्य करती हैं और अपनी लाइफ को सर्वाइव के मोड पर रखती हैं। तो बस यहाँ पर ये कार्ड आपको यही कहना चाहता है कि स्थितियां कैसे भी हो, लेकिन फ्यूचर पाथ की तरफ यदि आपका फोकस है तो आपको अपनी सर्वाइव के लिए एडजस्टमेंट जरूरी हो जाते हैं। तो इमीडिएट फ्यूचर की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो आपका इमीडिएट फ्यूचर ये 6th कार्ड बताता है। तो इमीडिएट फ्यूचर आपका फिर क्या होने वाला है, तो ये यहां कार्ड आपको बताता है कि अपने जो सिचुएशन है उसको व्यू कीजिए, ओवरव्यू कीजिए, रिव्यू कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी करंट इवेंट्स है या फिर करंट सिचुएशंस है उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। देखिए यहाँ पर एक गिरगिट है ना, ये गिरगिट का आपने सुना होगा कि वो मौसम के अनुसार या अपनी सिचुएशन के अनुसार अपना रंग बदल देता है ना। ये ऐसा लिजार्ड है कि वो अपनी सिचुएशन के अनुसार अपने कलर चेंज कर लेता है। जैसे वो किसी के ऊपर बैठा है तो वो अपना कलर वैसा कर लेता है। क्यों? ताकि लोग उसको पहचान ना सके, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य क्या है कि अपने शत्रुओं से अपने आप को बचाना, उसका मेन उद्देश्य यही रहता है। तो आपको भी अपनी उन स्थितियों से हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रखना होगा। सेफ जोन में रखने का मतलब हारा हुआ इंसान नहीं होता। सेफ जोन में रखने का मतलब होता है सचेत होकर जीना, कॉन्शियस होकर जीना, अवेयर होकर जीना। और अवेयर होकर जीने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कमजोर है। अवेयर होकर जीने का मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को रेडी रखना। तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि फ्यूचर में जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन रहेगी, जहां पर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कोई आपको अपनी चीजें बता रहा है, तो वहां पर आपका सबसे पहला काम एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मीन्स पहले आप विरोध न करें उनका, आप उनके अगेंस्ट न जाएं, बल्कि आप उन सिचुएशन के अनुसार अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर लें और फिर अपना काम स्टार्ट करें। तो ये कार्ड आपको यहां पर यही बताना चाहता है। ये तो आपका इंटरनल वो हो गया, क्या आपको निर्णय लेने, लेकिन आपको कुछ एक्सटर्नल निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो आपको अपने एक्सटर्नल निर्णय यहाँ पर क्या लेने पड़ेंगे, तो यहाँ ये लैम्प आपको क्या बताना चाहता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात यहाँ पर करें तो आपको हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति प्रभावित करे, कोई बाहर का इंसान आपको कोई गाइड करे या आपके सिचुएशन में आपको इफेक्ट करे, या कोई लोग आपको इफेक्ट करे, या लोगों की बातें आपको इफेक्ट कर सकती हैं, और हो सकता है कोई आपको कंट्रोल भी कर सकता है। अब देखा जाए तो ये ऊंट कहाँ का प्राणी है, जहां पर बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान के टीले होते हैं, वहां पर वो सरवाइव करता है। लेकिन उस एक्सटर्नल जो सिचुएशन है जो उसके लिए अनुकूल नहीं है, वहां पर वो अपने आप को किस तरह से डेवलप करता है, वहां पर किस तरह से वो अपने आप को सरवाइव करता है, ये हमें समझने की जरूरत। अब यदि हम इसके एक्सटर्नल को और समझने की कोशिश करें तो हम इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कान कैसे हैं, इसकी गर्दन कितनी लंबी है, इसे कितना वो खाना खा पा सकता है, किस तरह से वो सामंजस्य स्थापित करता है अपनी बॉडी के अनुसार, उस एरिया को किस तरह से वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए रेडी करता है, किस तरह से वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है, किस तरह से वो, ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं हम लोग, उनको यहाँ पर जो तेज तर्रार लोग होते हैं या लोगों की जो गतिविधियां आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, या फिर कोई ऐसे आपको ठोस आधार भी मिलते हैं जहां पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपको चेंज होना पड़ता है, दृढ़ता के साथ, समर्पण के साथ अपनी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। लोगों की बातें हो सकती हैं, लोगों का आपको कंट्रोल हो सकता है, या फिर लोगों का विश्वास हो सकता है, या लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है। लेकिन मेन चीज यहाँ पर क्या फिर निकल रही है कि अपने शरीर को स्वतंत्र और मन को केंद्रित करो। मतलब आपकी बाहरी दुनिया आपको कितनी भी इफेक्ट करे, लेकिन यदि आपने अपने माइंड को और अपने मन को आपने यहां पर केंद्रित कर लिया, तो सिचुएशन भले ही आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, या आप दूर दूर तक कितना भी आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन
आप यदि माइंड से फोकस्ड हैं तो एक्सटर्नल कुछ भी हो रहा हो, आप फोकस्ड वे में होते हो। और इसीलिए आपको मेडिटेशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सजेस्ट किया था कि आप लोग बिल्कुल ये मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हमारा अब 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर हमारे लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके, तो यहाँ हमारे लिए 8 नंबर का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पर फिर से सेम ही चीज आई है। ये कैमल है आपका, ये कैमल आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि अपनी इस सारी सिचुएशन में अपनी माइंड को फोकस्ड वे में रखो, अपने खाने पीने की व्यवस्था करके रखो, क्योंकि ये 30 दिन का देखो पानी पी जाता है, मतलब वो कितना भी रेगिस्तान में चले उस सिचुएशन में वो भूखा नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो उसके पेट में इतनी थैली होती है। वैसे ही आपको भी अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए किसी के द्वारा नहीं, अपने माइंड का प्रयोग करना है कि आपका माइंड, आपकी स्थितियां उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकती है। तो ये हमें आपके स्पिरिट गाइड इसी तरह यहां पर बताना चाहते हैं। अब ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि फियर और फोकस के बारे में, कई चीज़ों को लेकर हमें डर रहता है और कई चीज़ों के बारे में हमारे अंदर कुछ डिज़ायर्स भी होती हैं। और क्यों हम अपने लाइफ में इस करंट सिचुएशन में इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कार्ड हमें क्या बताना चाहता है? ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जीवन में आपने बहुत परेशानियां भी देखी, बाहर से भी कंट्रोल देखा, अंदर की सिचुएशन भी देखी। सारे कार्ड्स ने अपने अपने अनुसार आपको गाइड किया। अब ये कार्ड आपको क्या गाइड करना चाहता है? ये कार्ड आपको गाइड करना चाहता है कि आप बहुत मेहनती हैं, लगनशील हैं, मतलब किसी भी कार्य को यदि करते हो तो डिसिप्लिन वे में करते हो, फोकस के साथ करते हो, उत्साह के साथ करते हो। और ये जो यहाँ पर उद्बिलाव जो ये आपको नजर आ रहा है, विविर जो आपको नजर आ रहा है, वो भी ऐसा ही होता है। ये आपको ये अनुभव करवाना चाहता है कि जीवन में हमेशा लय बना रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को, अपने काम को आनंद के अनुसार करना चाहिए। आप कोई कलाकार हो तो कलाकारी को आप आनंदित करो, जैसे हम टैरो रीडर है तो हम अपनी रीडिंग को एंजॉय करते हैं। आप यदि कोई घर के कार्य में उत्तीर्ण है तो आप उसको एंजॉय करें। तो ये हमें यहाँ पर यही बताना चाहता है कि अपने कामों में कौशल लेकर आओ, उत्साह के साथ अपने कामों को करो, अपने कामों में और नई नई क्रिएटिविटी डालते रहो। और हमेशा एक जैसे ढर्रे जैसे काम नहीं करना, बल्कि हमेशा अपने कामों में नई क्रिएटिविटी लेकर आओ। और अपने आप को जब तक संतुष्टि न मिले, आनंद न मिले, अपने कामों में लगे रहो। ये कार्ड यहाँ आपको यही बताता है कि उससे आप अपने कामों में या अपने जीवन में हमेशा टिके रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उत्साह बना रहेगा, नींव और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। आप अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर सकते हो इसमें। तो यहाँ और लगातार काम करने से क्या होता है कि आपकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, आपके कार्यों में भी यहाँ पर और ज़्यादा निपुणता आती है और कामों में और ज़्यादा सुंदरता और निखार आती जाती है। और उसी काम को हम कई बार करते हैं तो हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, वो ज्ञान होता है, और ज़्यादा उसमें वृद्धि होती जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर ये कार्ड आपको यही बताना चाहता है कि अपने भविष्य को और ज़्यादा सुंदर और सफलता में डालना है तो उस काम के प्रति आपके अंदर लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और टिकाऊपन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे 4 महीने में सफलता मिल गई तो बस हम सफल हो जाएंगे, और 5वें महीने में यदि सफलता नहीं मिली तो वो लोग कई कामों को बंद कर देते हैं। कुछ लोग 1 साल का टारगेट रखते, 1 साल में तरक्की मिल गई तब तक हम करेंगे, नहीं तो काम को बंद कर देंगे। तो नहीं, ये कार्ड आपको ये प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं, जिस काम को आपने हाथ में लिया है कंटिन्यू करो, लगातार करो, चेंजेस करते रहो, स्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने लाइफ को सजाते रहो, धैर्य के अनुसार, दृढ़ता के अनुसार अपने कार्य को करते रहो, नई नई क्रिएटिविटी डालो, नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करो और अपने अंदर के ज्ञान को और ज़्यादा वृद्धि करते रहो। ये कार्ड आपको अबंडेंस दे सकता है, मतलब सक्सेस दे सकता है। ये कार्ड यही बताना चाहता है। अब हम अपने लास्ट कार्ड की यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारा लास्ट कार्ड आपको यहाँ पर किस बारे में बता रहा है? ये लास्ट कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि फाइनली आउटकम लाना है या फाइनली आपको अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं
तो ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, अपने इनसाइड आउटसाइड जो भी आसपास की गतिविधियां चल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसको स्वीकार्य करते जाओ। और ये कार्ड आपको काफ़ी फोकस्ड वे में कार्य करने के लिए बता रहा है, क्योंकि किसी भी काम को यदि सफल होना है, सफलता के साथ आगे बढ़ना है, तो फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कामों में मैजिकल रूप से आपको चेंजेस करने होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन शो, जैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो ये मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, किसी और की रीडिंग सुनते हो उसके अंदर उनका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पर यही कहता है कि आप जीवन में हमेशा मिरेकल्स कर सकते हो, आप किसी काम को मार्वलस ढंग से कर सकते हो, आप अपने इनसाइट छुपी हुई जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल सकते हो, आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप मोटिवेट हो सकते हो, आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर ढंग से करने के लिए या अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमेशा फोकस्ड वे में आगे बढ़ सकते हो। तो ये कार्ड आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि अपने ड्रीम्स को लेकर चलो, ड्रीम्स को पूरा करो। ये जितनी भी आपके लाइफ में ये जो कंगाली आई हुई है उसको हरा भरा बना दो, है ना, क्योंकि हरा भरा बनाना आपके हाथ में है, उसको नई जीवन देना आपके हाथ में है। और नए सफर को इस सुंदर बनाना, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को निखारना, अपने आप को पावरफुल बनाना, ये सब आप कर सकते हो। तो ये आपके एनिमल स्पिरिट्स गाइड इस तरह से आपके बारे में बताना चाह रहे हैं। और यदि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।